तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है एनिवर्सरी व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। मैंने इसके अंदर जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है बीएसटीसी के लिए और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उन्हीं से संबंधित मैंने नोट्स अवेलेबल कराया आप लोगों को, है ना। तो मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है और हो सकता है कि यहाँ से ही प्रश्न बने। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सभ्यताओं से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, इतिहास का जनक, विश्व में इतिहास का जनक हेरोडोटस है, जिसकी पुस्तक है हिस्टोरी का। और इतिहास का जनक भारत में देखा जाए तो वेद व्यास है, जिनकी पुस्तक है महाभारत, जिसे अपन जय संहिता भी कहते हैं। हाँ, ये जरूर याद रख लेना, राजस्थान में इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड, जिसकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ओके, तो इतना तो जरूर याद रख लेना। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, हम अब पढ़ने वाले हैं सभ्यताएं। सभ्यताएं देखा जाए तो मुख्यतः 5 भागों में पढ़ते हैं। पाषाण काल, ठीक है, ताम्रकाल, कांस्य युगीन, लोह युगीन, फिर उसके बाद जनपद स्थल। ठीक है, अपन मुख्य मुख्य चीजें देख लेंगे इसमें से। पहले नंबर पे है पाषाणकालीन सभ्यताओं में बागोर सभ्यता। कौन सी? बागोर सभ्यता। इसमें इतना याद रखना है, बागोर सभ्यता है कहाँ? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। यदि आप नदियों में पढ़ोगे, मैंने राजस्थान का संपूर्ण भूगोल 4 घंटे की वीडियो डाल दी है दोस्तों, आप लोगों के लिए, मेहनत करके वो देख लेना। उसमें नदियों का टॉपिक उसमें बताया है, उसमें लिखा हुआ भी है ना। कोठारी नदी के किनारे आपके कौन सी सभ्यता है? बागोर, भीलवाड़ा। खोज किए वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, बागोर सभ्यता की खोज किसने की? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। अब इसमें इतना सा ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये याद रख लेना है। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है, वीरेंद्रनाथ मिश्र खोज करता है, और पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम आपके साक्ष्य मिले। ओके, और ये देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बागोर में आदिम संस्कृति विकसित हुई है। ठीक है, तो एक प्रकार का संग्रहालय है। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट आपके है गरदड़ा। गरदरा सभ्यता कहाँ की है? बूंदी की है। वेरी इंपोर्टेंट। नदी कौन सी है? छाजा। प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के, मतलब कि उड़ते हुए बर्ड राइड कर रहा है। ठीक है, पत्थर पर अंकित है, बर्ड के उड़ते हुए पक्षी। ठीक है, देखो, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, बर्ड राइड करते हुए पत्थरों पर अंकित किए गए, तो इस वजह से प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स कहाँ पर है? आपके गरदड़ा सभ्यता, बूंदी में। इंपोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा आप सब जानते हो दोस्तों, मल्लीनाथ जी की वजह से तिलवाड़ा सभ्यता आपके बाड़मेर में है। इसका भी खोज खुदाई बीएन मिश्र के द्वारा। नदी लूणी है, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ओके। लघु पाषाण उपकरण अग्निकुंड प्राप्त हुए, ये याद नहीं रखना, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है और लूणी नदी के किनारे, इतना सा याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो एक ये याद रख लेना, बाका गांव कहाँ पर है? बाका गांव, ये बाका गांव भीलवाड़ा में है। राज्य की पहली अलंकृत गुफा। अलंकृत मतलब कि आप सब समझते हो दोस्तों, जिसमें कलाकृति होती है, हैंडीक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित होता है। तो राज्य का जो पहली अलंकृत गुफा बांका भीलवाड़ा में मिली है। बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी है, देखो दोस्तों, सिर्फ याद रख लेना थोड़ा बहुत। दर आपके भरतपुर में है, जायल नागौर में है, चंद्रावती सिरोही में है, ओके, डीडवाना नागौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए ये बता दूँ, ठीक है, 1870 में सीए हैकेट, ठीक है, 1870 में सीए हैकेट, ये अधिकारी है जो क्या करता है भाई, जयपुर से और इंद्रगढ़ बूंदी से पत्थर की कुल्हाड़ी, किसकी कुल्हाड़ी? पत्थर की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स प्राप्त करता है भाई। जयपुर से खुदाई, जयपुर में खुदाई के दौरान और इंद्रगढ़ बूंदी में खुदाई के दौरान ये पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसे अपन हैंडेक्स बोलते हैं, वो प्राप्त करता है। ऐसे ही कुछ अवशेष शुरुआत में सेटनकार, झालावाड़ से, बी ओल्थिन, जालोर से प्राप्त करता है। बस मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रह जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य तो ये तीनों है आपको मैंने जो बताया। एक तो बागोर, और उसके अलावा गरदड़ा बूंदी, और उसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर। ओके, बाका गाँव भीलवाड़ा। अब आ जाते हैं दोस्तों ताम्रकालीन स्थल। नदियों में भी आप लोगों को मैंने कांतली नदी के किनारे पढ़ाया है इसे। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना, सीकर के अंदर। ठीक है, नदी कौन सी है? कांतली, इसका अन्य नाम क्या? कृष्णवती नदी। ठीक है, चलो, खोज किसने की? रतनचंद अग्रवाल ने, ये जरूर याद रख लेना दोस्तों, है ना। गणेश्वर सभ्यता का कौन है? आरसी अग्रवाल। कौन है? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल है खोज करता है इसके। उसके बाद बात की जाए तो उत्खनन, ठीक है,
खोज और उत्खनन विजय कुमार, तो आप दोनों 80 RC अग्रवाल को ही याद कर लेना, उसमें ही काम हो जाएगा। विजय कुमार याद हो जाए तो कोई बात नहीं, 1972 में की। ओके चलो भाई, इसके अंदर इसका उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोलते बता दिया है। पुरातत्व का पुष्कर भी इसे ही बोलते हैं दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्र संचयी संस्कृति, देखो ताम्र, ताम्र संचयी मतलब अपने आप में तांबे की चीजों को संजोए हुए है, ताम्र संचयी, ठीक है, संस्कृति बोलते हैं। विशेषता देख लो, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, देखो कब की, 2800 ईसा पूर्व की है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा विशेषता देख लेते हैं कुछ, 99% शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। मकान व बांध पत्थर से निर्मित है, ठीक है, मकान जो बने हुए हैं वो किससे निर्मित है? पत्थर से। ओके, उसके अलावा जो बांध है, ओके, जो बांध बना हुआ है ये भी किससे निर्मित है आपके दोस्तों? पत्थर से। किससे? पत्थर से निर्मित है। ओके, मछली पकड़ने का कांटा वो कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों सोचो, जहाँ बांध हो और जहाँ पर आपके बांध हो तो वहाँ मछली पकड़ने का कांटा नहीं मिलेगा क्या? थोड़ा याद रख लेना, बांध से मछली पकड़ने का कांटा कुल्हाड़ी मिला है। हारपून, हारपून नामक हथियार मिला है। अब सब जानते हो दोस्तों हारपून क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, जिसके भी ज्योग्राफी है ना। 6 प्रकार के मृदबांड बने हैं। कितने? 6 प्रकार के मृदबांड, जैसे अपन देखो क्रिपस वर्णी मृत पात्र भी बोलते हैं, कत्थे कलर के हो, ठीक है। ओके, अब है नेक्स्ट आर्ट सभ्यता। कहाँ मिली आर्ट सभ्यता? ठीक है, तो उदयपुर के अंदर। गांव कौन सा है? आघाटपुर गांव, ठीक है, गांव कौन सा है? आघाटपुर गांव। नेक्स्ट, खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। नदी कौन सी? आयड़, मैंने बता दिया दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़। क्या नाम है? आयड़। ये उदय सागर झील में गिरने के बाद क्या बन जाती है? बेड़च। क्या बन जाती है दोस्तों? बेड़च। ओके, और यही नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है विगोद भीलवाड़ा में, थोड़ा याद रख रहा भाई, बनास नदी के साथ। ओके, और खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में, उत्खनन RC अग्रवाल ने। इस बार ध्यान रखना, थोड़ा उल्टा हो गया। उत्खनन क्या है? उत्खनन का मतलब होता है खोदना, खोदने का काम तो किया RC अग्रवाल ने, लेकिन खोज मतलब पता लगाया है कि यहाँ पर भाई आहड़ सभ्यता है, वो है अक्षय कीर्ति व्यास। पुनः उत्खनन फिर हुआ है दोस्तों HD सांकलिया और VN मिश्र के द्वारा। ओके, और उसके बाद इसका उपनाम क्या है यार सभ्यता का? ताम्रवती नगरी, ठीक है, ताम्र जिला झुंझुनू को बोलते हैं। प्राचीन नाम आघाटपुर, देखो आघाटपुर गांव है तो प्राचीन नाम इसका आघाटपुर है। स्थानीय नाम धूलकोट है। तो प्रश्न बन जाए, धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। आघाटपुर किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ को। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? इस टाइप के प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ओके, अन्य नाम, अन्य नाम है दोस्तों बनास संस्कृति। देखो क्या है भाई? बनास, क्योंकि बनास नदी के किनारे है ना दोस्तों, मैंने बोला ना बनास नदी के किनारे, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। और कहने वाले कौन है? सांकलिया जी ने और HD सांकलिया। ओके, मृतकों का टीला भी से बोलते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता को। ओके, अघाटपुर कहने वाले गोपीनाथ शर्मा। क्या बोल? अघाटपुर किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। ओके, विशेष अवशेष, ठीक है, तो इसके अंदर देख लो भाई, मिट्टी से निर्मित बेल मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाए। मिट्टी से निर्मित बेल जिसे अपन बोलते हैं बनासियल बुल, बनास नदी के किनारे है इसलिए बनासियन बुल कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ से, ठीक है। टेराकोटा, अपन क्या बोलते हैं? मिट्टी से कोई भी चीज़ निर्मित होती है इसे बोलते हैं टेराकोटा। मृदभांड मिले हैं मिट्टी से निर्मित उपकरण, लाल व काले रंग के, ठीक है, मृदभांड। और तो इस वजह से इसे लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता बोलते हैं। यूनानी देवता अपोलो का चित्र युक्त मुद्राएं मिली है 6। गोरे व कोठे ही अनाज रखने के भंडार है। प्रश्न बन जाए, गोरे व कोठे क्या है? अनाज रखने के भंडार। गोरे व कोटे का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से। बिना हत्ते का जलपात्र, ईरान के समान। ईरान में जैसे अपने यहाँ तो जग होता है उसके अंदर हत्ता होता है पकड़ने का, लेकिन बिना हत्ते का जलपात्र कहाँ से मिला है आपके? देखो भाई, ईरान के समान कहाँ से? आहड़ से। रंगाई व छपाई के लकड़ी के छप्पे ठप्पे सांचे प्राप्त हुए। चक्रकूप पद जल मतलब जो जल को अपनाने की, ठीक है, चक्रकूप पद्धति प्राप्त हुई है। और उसके अलावा ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आर्ट सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। संयुक्त परिवार मिला है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और उत्खनन में मतलब बस्तियों के 6 स्तर पर, ठीक है, मतलब इसका उत्खनन, बस्तियों के उत्खनन कितने स्तर पर हुआ है? 6 स्तर पर हुआ है, इतना से याद रखना। आर्ट सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर पर? 6 स्तर पर। ओके, मकान, कच्ची ईंटों व काले पत्थर, तांबे की कुल्हाड़ी व भट्टी प्राप्त हुई यहाँ से। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें मुख्यतः अगर आपको याद रखना है ना दोस्तों, मिट्टी से निर्मित बनासियन बुल, ओके, यूनानी देवता अपोलो, गोरे व कोठे, बस इतना सा याद रख लेना, इसके अलावा याद मत रखना। ओके चलो भाई, नेक्स्ट बात करें तो ये देखो इसमें लिखा हुआ एक चीज़, आहड़ सभ्यता, 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी मिलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गिलुंड, ये याद जरूर रखना, गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में।
पक्का। तो है ना, गिलुन सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। नदी कौन सी है? बनास। पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, बस इतना से याद रख लेना। गिलुन सभ्यता कहाँ है? आपके राजसमंद में। बालाथल सभ्यता कहाँ है? बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर में। नदी कौन सी है? बेडज। ये बेडज। देखो सीधी सी बात है, ये गोगुंद की पहाड़ी, आइड नदी, कौन सी सभ्यता? आड़। उदय सागर झील, उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेडज नदी, बेडज नदी के किनारे आपके बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। देखो देखो, बेडज नदी है तो बालाथल सभ्यता है वल्लभनगर उदयपुर में। वे खोज वीएन मिश्र के द्वारा की गई। अवशेष 11 कमरों के भवन के अवशेष, मिट्टी से निर्मित सांड, लोहे के औजार। ये मत याद रखना, बस बालाथल सभ्यता कहाँ है आप लोगों की? बेडज नदी के किनारे वल्लभनगर उदयपुर में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा। इससे पहले दो बता चुका हूँ मैं आपको। कोठारी सभ्यता भी भीलवाड़ा है, बाका गांव भी भीलवाड़ा में है, ठीक है। अब उसके अलावा नदी देखो, कोठारी नदी, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी। यहाँ वृषभ, किसी वृषभ गाय की मृण मूर्ति मिली, मृण मूर्ति मिली है। वृषभ एक वृषभ या फिर और गाय की मृण मूर्ति मिली है टेराकोटा, जी क्या बोलेंगे? टेराकोटा। आपको तो इतना याद रखना, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा है, ठीक है, ओके। और उसके अलावा आपके, और ये हम कौन सी सभ्यताएं पढ़ रहे हैं? ये देखो पहली जो ये अपन ने पढ़ी थी, मैं बता दूं आप लोगों को, बागोर, गड़दड़ा और तिलवाड़ा और बाका गांव, इन सबका संबंध दोस्तों पाषाण काल से था। अब गणेश्वर पढ़ी, आहड़ पढ़ी, ठीक है। आहड़ के अलावा अपन ने पढ़ी है गिलुंड और बालाथल और ओजियाना, ये ताम्रवती सभ्यता है। कौन सी? ताम्रवती। देखो आठ सभ्यता के केंद्र है ये। गिलुंड सभ्यता राजसमंद, ये आठ सभ्यता का केंद्र है। बालाथल उदयपुर, ये भी आठ सभ्यता का केंद्र है। ओजियाना भीलवाड़ा, ये भी आठ सभ्यता के क्या है? केंद्र। और इन सबका संबंध किससे है? किससे है? तांबे से, ठीक है, तांबे से, ओके। नेक्स्ट जो सभ्यता आती है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अंदर कालीबंगा, रंग महल, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सोथी, बीकानेर, ये मुख्य मुख्य अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है वो देख लो। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। बंगा, बंग किसे बोलते हैं? बंगा अपन, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। आपको मैंने बताया है किस में, कौन से टॉपिक में, कोई बताएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि जो कलाई में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, ठीक है। और उनमें एक बंगा भी है, ओके। चलो भाई, उसके बाद घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, अक्सर जानते हैं। हाँ, इसमें जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ ये आप सब जानते हो। सर्वप्रथम जानकारी थी एल्पिटो से, इटली का था एक, ठीक है। वहां से गुजर रहा था, उसको महसूस हुआ यार यहाँ कुछ ना कुछ तो है। उसने बताया यहाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर तो सर्वप्रथम जानकारी देने वाला क्या है? एलपी टेसीटोरी। खोज की अमलानंद घोष ने 1952 में खोज की अमलानंद घोष ने। बीबी लाल व बी के थापर ने, इन्होंने फिर से खोज की भाई, ठीक है। बीबी लाल का मतलब है ब्रिजवासी, देखो नीचे लिखा हुआ है ब्रिजवासी लाल, और बी के थापर यानी बालकृष्ण थापर, 1961-69 में। और इसका समय है 2350 से 1750, कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगा। इसके बारे में उपनाम देख लो, कांस्य युगीन सभ्यता की हो गया। कांस्य युगीन सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की दीनहीन यानी निर्धन बस्ती, गरीब बस्ती, हड़प्पा सभ्यता की, ओके। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता की। तीसरी राजधानी काय दशरथ शर्मा के द्वारा, किसको? कालीबंगा को। विशेषता, आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल, क्योंकि इसकी खोज 1952 में हुई, आज़ादी 1947 को मिल चुकी थी, ओके। उसके बाद बात की जाए तो दो टीलों के रूप में मिला है, ये दो टीले के रूप में मिला है ना, अलग अलग। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा से। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, ओके। अब भाई इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लेना कि यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले, क्या साक्ष्य मिले हैं। तो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, ठीक है। किससे? कच्ची ईंटों से निर्मित, इसलिए इसे गरीब बस्ती बोला है दोस्तों, है ना। ईंटों का आकार ये देखो 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर इस टाइप से है। फर्श जो ऊपर जो अपन होता है, फर्श होता है वो कैसा है भाई? जैसे कोटा स्टोन की पट्टी लगाते हो। अलंकृत व सजावट, गाँव में आप जानते हो दोस्तों अपन लीपा पोती करके वैसे अच्छा बना देते हैं। तो फर्श कैसा है? अलंकृत व सजावटी ईंटों के द्वारा, ओके। सड़कें समकोण पर काटती है, और जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सफोर्ड जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति। तो सड़कें समकोण पर काटती है। प्रश्न बन जाए किस सभ्यता में समकोण पर सड़कें काटती है? तो कालीबंगा। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, जैसे कि मुख्य सड़क है, ये मकान है आपका, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता है, ठीक है। चलो भाई, नालियाँ होती है जो लकड़ी से निर्मित होती है, किससे? लकड़ी से निर्मित होती है, ओके, ध्यान रखना। और मकान के अंदर, चलो नेक्स्ट, खेत दोहरे जुते हुए खेत के साथ मिले, दो फसलें एक साथ, ठीक है। कौन कौन सी वो फसल? ये कपास मत याद रखना, ये गेहूं और जौ। कौन सी? गेहूं और जौ के साथ से मिले, ओके। पशुपालन, ऊंट की अस्थियां व कुत्ता,
ऊँट की अस्थियाँ मिली है व कुत्ता पालतू, ठीक है। तो ये दोनों उस टाइम पे मिले पशु। तो ऊँट के व कुत्ते के शास्य की सभ्यता से कालीबंगा से। मोहरे बेलनाकार मिले मेसोपोटामिया से संबंधित। बाकी 7 हवन कुंड 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है एक साथ। 7 हवन कुंड मिले हैं भाई एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हवन कुंड मिले हैं भाई, है ना, ठीक है। तो याद रखना कहाँ से, कालीबंगा से। और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, आपको इतना ही याद रखना है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, नेक्स्ट रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ की नदी है घग्गर। बरोड़ सभ्यता श्री गंगानगर की घग्गर नदी है, ओके। सोती सभ्यता बीकानेर की, थोड़ा याद रख लेना, इसकी खोज भी अमलानंद घोष ने ही की थी, ओके। और ध्यान रखना बीकानेर में पुगल व सावनिया में है ये। प्रथम कालीबंगा उपनाम है इसका, प्रथम कालीबंगा बोलते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों लोह युगीन सभ्यताओं में। लोह युगीन सभ्यताओं में जो मुख्य वो देखेंगे अपन, ठीक है। लोह युगीन सभ्यताओं में आपके कांस्य युगीन में तो कालीबंगा ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ओके। लोह युगीन में बेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट है, नौ सभ्यता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जोधपुर सभ्यता मैंने बता चुके आप लोगों को, ठीक है। सुनारी सभ्यता है, रेड सभ्यता है ना। ये एक बार देख लीजिए कौन कहाँ है, प्रश्न बन जाए। बेराट उदयपुर, बेराट जयपुर में, सॉरी नोह भरतपुर में, रेड निवाई टोंक में, सुनारी झुंझुनू में, जोधपुर आपके जयपुर में, ईसवाल उदयपुर में है, बीनमाल जालोर में है, नगरी चित्तौड़गढ़, नगर उनियारा टोंक, और नलियासर सभ्यता जयपुर, नैनवा बूंदी, ओके। चलो भाई बेराट सभ्यता देखते हैं। बेराट सभ्यता जयपुर की है, ठीक है। शाहपुरा के उपखंड में आती है बेराट जयपुर। नदी कौन सी है, बाणगंगा नदी। 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1936 में दयाराम साहनी ने। उत्खनन किसके द्वारा किया गया, 1962 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया, ठीक है। पुनः उत्खनन मतलब कि एक बार तो दयाराम साहनी ने कर ही लिया था खोज और उत्खनन, पुनः उत्खनन आपके नील रतन बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित। प्राचीन नाम इसका विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ओके। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, जयपुर में 3 डूंगरी है, 3 पहाड़ियाँ हैं, ओके। ये पहली जो इसका नाम है बीजक डूंगरी, दूसरी भीम डूंगरी, इसका नाम क्या है, भीम डूंगरी, ओके। दूसरी है बीजक पहाड़ी, तीसरी है महादेव या फिर आप गणेश डूंगरी बोल दो, ओके। ये 3 है जयपुर के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, भीम डूंगरी से तो भीमलत जहाज से मिला है, भारतकालीन अवशेष है ये, ठीक है। और यहाँ कार्लाइल ने जब खुदाई की थी ना भीम डूंगरी में, तो अशोक का दूसरा लेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। पहला कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ था। कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, ओके। किसको, कैप्टन बट को 1837 में। जानकारी, सम्राट अशोक की बौद्ध जानकारी, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में बुद्ध धम्म व संघ लिखे हुए थे उसमें, ओके। उसके अलावा यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ की जानकारी मिलती है। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ शंख लिपि के प्रमाण है, आहत व पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के जैसे कि अपन ठोक ठोक कर उसको चपटा करते हैं ना, वो वाले, ठीक है। हुण शासक मिहिरकुल द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी प्राप्त होती है, ओके। यूनानी राजा मिनिंडर के सूते कपड़े है, इससे लिपटी हुई कितनी मुद्राएं, 8 चांदी की, कितनी, 8 चांदी की मुद्राएं मिली है, ठीक है। थोड़ा ये देख लेना इतना सा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं देखना है। और ये उसके अलावा आप लोगों के नौ सभ्यता देख लो। नौ सभ्यता भरतपुर की है, नौ सभ्यता कहाँ की, भरतपुर की है। नदी कौन सी, रूपारेल, मैंने बताया आप लोगों को रूपारेल नदी। और ये कौन सी झील का निर्माण करती है, कमेंट में जरूर बताना आप। खोज RC अग्रवाल के द्वारा 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। जाख बाबा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये जरूर याद रखना इसके अंदर, अगर याद करो तो। नौ सभ्यता भरतपुर, रूपारेल नदी, RC अग्रवाल। नोख बाबा है या फिर इसे जाग बाबा भी बोलते हैं, उनकी प्रतिमा मिली 8 फीट की, ठीक है। स्लेटी रंग के चित्री मृदभांड संस्कृति, है ना। तो याद रखना जाग बाबा की या फिर यश प्रतिमा कहाँ से मिली, 8 फीट की, आपके नौ सभ्यता से। उसके बाद रेड सभ्यता निवाई टोंक है, ढील नदी के किनारे, ओके। और इसकी जो खोज उत्खनन केदारनाथपुरी और PH चक्रवर्ती ने की है। और भी है लेकिन आपको तो इतना याद रखना है, रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का प्राचीन टाटानगर बोलते हैं। सिक्कों का भंडार मिला है आप लोगों के टोंक से, कहाँ से, टोंक से, निवाई टोंक से सिक्कों का क्या मिला है, भंडार। भारत का प्राचीन टाटानगर है, ओके। लोह सामग्री का विशाल भंडार है, मालव जनपद के सिक्के मिले यहाँ से, इस वजह से बोला सिक्कों के भंडार रेड सभ्यता के अंदर, ओके दोस्तों। ये मुख्य चीजें सुनारी सभ्यता, खेतरी, झुंझुनू, कांदे नदी के किनारे बता दिया है। प्राचीनतम लोहे की भट्टियां मिली है, चावल के अवशेष मिले हैं, बस इतना से याद रख लो। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे, है ना, इतना याद रख लेना। और बाकी तो इसके अंदर होने को तो बहुत सारी चीजें, आपको इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। जिसको PDF चाहिए वो जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा ये देख लो, जनपद स्थल सिवी जनपद राजस्थान में कहाँ पर है, मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहते हैं मध्यमिका या नगरी, ठीक है। वर्तमान में कौन सी है वो, चित्तौड़, है ना। महाभारत में इसकी जानकारी मिलती है। सिवी जनपद, ठीक है, राजस्थान में
कौन सा क्षेत्र मेवाड़ को कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मध्यमिका या नगरी, जिसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। योध्या जनपद राजस्थान का उत्तरी भाग था, ठीक है, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। ओके। सूरसेन जनपद मुख्य अस्तित्व तो यूपी में था, ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि सूरसेन जनपद यूपी, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था, ठीक है, और इस वजह से सूरसेनी भाषा भी थी, ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, सूरसेन यूपी मुख्यतः। राजधानी क्या थी सूरसेन जनपद की, मथुरा। ओके। राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ भाग यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, है ना। उसके बाद है दोस्तों कुरु जनपद, अलवर का उत्तरी भाग। उसके बाद आपके राजधानी इसकी क्या हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। महाभारत के समय राजधानी हुआ करती है हस्तिनापुर, कुरु जनपद की। ओके। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराट, प्राचीन नाम था विराटनगर, ठीक है। शासक है राजा विराट, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। दोस्तों मान लीजिए ये अलवर है, ठीक है, अलवर का ये उत्तरी भाग है, ये तो कहलाता आपके कुरु जनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और ये वाला जो भाग है जिस पर मैंने ये वाला यानी कि ये दक्षिण और पश्चिम वाला भाग है, ये आपके मत्स्य जनपद था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराट। और उसके बाद ये वाला जो जनपद है, ये वाला, ठीक है, पूर्वी जनपद, ये था सूरसेन जनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। ओके। साल्व जनपद अलवर का है, साल्व, अल्व, ठीक है, अलवर, राजधानी हुआ करती थी मृतकावती, ठीक है। उसके बाद अर्जुनायन जनपद अलवर व भरतपुर। चलो दोस्तों, आप लोगों के चलो सभ्यता तो कंप्लीट हो गई, अब अपन देखते हैं इतिहास। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि सिर्फ ये सभ्यताओं से संबंधित है, आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। राजस्थान की सभ्यता एक बार देखना, है ना। मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करूंगा, सिर्फ एक बार ही देखना है, बाकी मत देखना, ठीक है। ओके। और उसके अलावा हाँ, आप लोगों को मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, और उसके अलावा इतिहास की अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है।